नमस्ते, मैं सौरभ हूँ। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। 2 मई को 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। काउंटिंग के दिन तो जो होगा वो होगा ही, लेकिन इससे पहले आते हैं एग्जिट पोल्स, जो कि सभी 5 राज्यों के आ गए हैं। फिलहाल हम बात करेंगे असम की। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी 75 से 85 सीटें, कांग्रेस गठबंधन 40 से 50 और अन्य 1 से 4 सीटों पर जीत दर्ज कर सकते हैं। बाकी के पोल्स क्या कहते हैं वो भी देख लीजिए। यानी सभी पोल्स में बीजेपी का पलड़ा भारी है। असम के विधानसभा चुनाव की बात करें तो वो 3 चरणों में हुए। पहला फेज 27 मार्च, दूसरा 1 अप्रैल और आखिरी 6 अप्रैल को। असम विधानसभा में कुल 126 सीटें हैं और यहाँ फिलहाल सरकार है बीजेपी की। मुख्यमंत्री हैं माजुली सीट से चुन के आए सर्बानंद सोनोवाल। 2016 में पहली बार सत्ता में आई बीजेपी के सामने चुनौती होगी असम के लोगों में भरोसा बनाए रखने की। हिसाब किताब के बाद भी अगर पर्याप्त भरोसा असम में बीजेपी के पक्ष में बना रह जाता है तो असम होगा बीजेपी के नाम दोबारा। फिलहाल एग्जिट पोल्स तो यही कहते नजर आ रहे हैं, लेकिन लड़ाई है बीजेपी से ठीक पहले 15 सालों तक सत्ता में रही कांग्रेस के लिए। क्या कांग्रेस वापस सत्ता में आने का दमखम दिखा पाई? इसके लिए कांग्रेस ने हर जोड़ तोड़ और गुणा गणित कर लिया है। पहली बार AIUDF माने कि ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट से हाथ मिलाया। AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल आज तक अपना हिसाब अलग ही बिठाए थे, लेकिन इस बार बीजेपी को उखाड़ने के लिए कांग्रेस से हाथ मिलाया। हालांकि एग्जिट पोल्स बता रहे हैं कि इसका कोई फायदा पार्टी को मिलता नहीं दिख रहा है। अब राजनीतिक समीकरण क्या कहते हैं वो जान लेते हैं। सत्ताधारी बीजेपी के सामने है महाजोत माने कि कई पार्टियों की चुनौती। बीजेपी की खिलाफत करती लगभग हर वो क्षेत्रीय या राष्ट्रीय पार्टी जो असम से बीजेपी की विदाई चाहते हैं। इसमें मुख्य तौर पर कांग्रेस और UIUDF शामिल है। बीजेपी और उसकी गठबंधन की पार्टियां असम गण परिषद और UPPL राज्य में 7 चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी राज्य में 92 सीटों पर, असम गण परिषद 26 सीटों पर और UPPL 8 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2016 के चुनाव में क्या हुआ तो ये जान लेते हैं। 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी की लड़ाई थी 15 साल से सत्ता में बैठी कांग्रेस से, और बीजेपी ने कांग्रेस का पत्ता साफ कर भी दिया था। इसके बाद पहली बार असम की सत्ता संभाली बीजेपी ने। 2016 के चुनाव में बीजेपी को 86 सीटें मिली और सर्बानंद सोनोवाल राज्य के मुख्यमंत्री बने। इस बार कांग्रेस की अगुवाई वाली गठबंधन से बीजेपी को कड़ी टक्कर मिल रही है। अब रुझान तो आपने दुनिया भर के देख लिए, असली नतीजों के लिए इंतजार करिए 2 मई का। शुक्रिया।